नेक्स्ट क्वेश्चन में a ring is rotated about diametric axis in a uniform magnetic field perpendicular to the plane of the ring. If initially the plane of the ring is perpendicular to the magnetic field, find the instant of time at which EMF will be maximum and minimum respectively. तो यहाँ पर अभी एक हमने रिंग ली है जिसको डायमेट्रिक एक्सिस पॉइंट पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है, मतलब कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड द प्लेन ऑफ दिस पेपर है, राइट क्योंकि यहाँ पर क्रॉस है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, ये इस पेपर के अंदर, राइट और हमें यहाँ पर ईएमएफ फाइंड करना है, राइट मैक्सिमम और मिनिमम के रिस्पेक्टिवली। ओके तो दो ईएमएफ के इंस्टेंट ऑफ टाइम फाइंड करने हैं, 4 ऑप्शंस हैं, राइट टाइम के फॉर्म में। तो यहाँ पर ईएमएफ फाइंड करने के लिए पहले तो ये जो रिंग है वो रोटेट कर रहा है डायमेट्रिक एक्सिस से, तो उसका जो रोटेशन है उसका एंगुलर स्पीड ओमेगा इज इक्वल टू दैट फॉर्मूला इज 2 पाई अपॉन टी, राइट तो 2 पाई अपॉन टी। अब यहाँ पर जब ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई 2 तब हमारा जो 5 होगा तब वो क्या होगा मिनिमम, एंड उसके अकॉर्डिंग ईएमएफ तब होगा मैक्सिमम, राइट तो t इज इक्वल टू, अगर t को यहाँ पर सब्जेक्ट बनाया जाए तो t इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 अपॉन पाई बाय 5, राइट तो दैट इक्वल टू 5 बाय 2 बिकॉज पाई पाई गेट्स कैंसल्ड आउट, सो 5 बाय 2 इज 2.5 सेकेंड, राइट तो 2.5 सेकेंड। और फिर ओमेगा टी इज पाई, जब ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई होगा तब नाउ 5 इज मैक्सिमम एंड ईएमएफ इज मिनिमम, राइट तो 5 इज मैक्सिमम, ईएमएफ इज मिनिमम, टी इज इक्वल टू फॉर्मूला होगी पाई अपॉन पाई बाय 5, राइट तो इज इक्वल टू 5 अब ऊपर जाएगा तो 5 सेकेंड, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि यहाँ पर पाई बाय 5 कहाँ से आया है, तो पाई बाय 5 और कुछ नहीं हमारा ओमेगा है। ओमेगा की फॉर्मूला में जब कभी भी मैं t इज इक्वल टू यहाँ पर 10 सेकेंड दिया गया है तो 10 रखेंगे तो 2 5 इसीलिए ओमेगा पाई बाय 5 आया। तो इसीलिए हर जगह जहाँ कहीं भी यहाँ पर ओमेगा t को सब्जेक्ट बनाएंगे तो पाई बाय 2 अपॉन ओमेगा आएगा, तो उस ओमेगा की वैल्यू हम लोग रखते जा रहे हैं इस मेन इक्वेशन में, तो इसीलिए नीचे डिनोमिनेटर में पाई बाय 5 से डिवाइड होगा, राइट सो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच हो रहा है 2.5 एंड 5 इज फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज आवर आंसर। ओके इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस इज गिवन बाय E ऑफ t इज इक्वल टू E0 I हैट प्लस J हैट रूट 2 cos ओमेगा t प्लस KZ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक फॉर्मूला के फॉर्म में दिया गया है, अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एट 0 पाई बाई k मतलब कि सिर्फ z एक्सिस में है, इट इज गिवन बाय वेलोसिटी v0 k हैट एट t इज इक्वल टू 0, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज, तो फोर्स फाइंड करना है यहाँ पर। तो पहले तो फोर्स की डायरेक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज माइनस आई हैट प्लस जे हैट अपॉन रूट 2, राइट तो सो ये फोर्स की डायरेक्शन होगी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन डायरेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। अब जब t इज इक्वल टू 0 होगा तब E इज इक्वल टू माइनस आई हैट प्लस जे हैट अपॉन माइनस आई हैट प्लस जे हैट अपॉन रूट 2, दिस इज इनसाइड द ब्रैकेट इनटू E0, राइट तो जब t 0 होगा तब यहाँ पर cos 0 हो जाएगा, राइट फिर फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि B इन डायरेक्शन, तो अब यहां पर
लॉरेंट्ज फोर्स की फॉर्मूला लिखेंगे Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। तो यहाँ पर वेक्टर V इज पैरेलल टू K हैट, मतलब कि Z एक्सिस में ही वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। सो इट इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही पैरेलल होगा, राइट। तो इट इज पैरेलल टू वेक्टर E। तो नेट फोर्स जो उसकी डायरेक्शन होगी, ये इस बॉक्स में मैं उसकी फॉर्मूला लिखूंगा, एंड दैट इज आई हैट प्लस जे हैट अपॉन √2। सो नेट फोर्स इज एंटी पैरेलल टू दिस फॉर्मूला। सो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन दैट इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज इन एयर इज 16 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो गिवन। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ दिया है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। नाउ द लेंस इज सबमर्ज इन लिक्विड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.42। उस लेंस को हमने एक लिक्विड के अंदर रखा जिस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.42 है। तो यहाँ पर फाइंड द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ इन मीडियम टू फोकल लेंथ इन एयर हैज क्लोजेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पर मीडियम का फोकल लेंथ और एयर का फोकल लेंथ दोनों का रेशियो फाइंड करना है। तो पहले स्टार्ट करेंगे मेन फॉर्मूला से। जब कभी भी उस लेंस को एयर में रखेंगे तब फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल टू ब्रैकेट म्यू जी अपॉन म्यू ए माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। सिमिलरली जब मीडियम में रखेंगे तब की फॉर्मूला 1/fm इज इक्वल टू ब्रैकेट म्यू जी अपॉन म्यू एम माइनस 1 सेम ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/1 यस माइनस 1/r2, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। तो सेम 1/r1 माइनस 1/r2 यहाँ पर भी आएगा। अब यहाँ पर रेशियो ऐसे लेना है कि FA ऊपर आए और FM नीचे। तो 1/fm अपॉन 1/fa करेंगे तो FA अपॉन FM मिलेगा। तो इज इक्वल टू यहाँ पर FA, राइट। तो FM और ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो पहले ये टर्म लिखेंगे ऊपर वाली म्यू जी अपॉन म्यू एम माइनस 1, राइट, इन ब्रैकेट अपॉन म्यू जी अपॉन म्यू ए सॉरी ब्रैकेट माइनस 1 एंड ये जो दोनों टर्म है वो दोनों सेम टर्म है तो कैंसल्ड हो जाएंगे, राइट। तो इज इक्वल टू अब वैल्यूज रखें तो 1.5 अपॉन 1.42 1.42 माइनस 1 अपॉन 1.5 अपॉन फॉर एयर 1 माइनस 1, राइट। अब इसका पूरा कंप्लीट कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन में ऊपर 0.08 एंड देन डाउन साइड 1.92 इंटू 0.5, राइट। अब इन दोनों का रेशियो फाइंड करेंगे क्योंकि यहाँ पर फोकल लेंथ इन मीडियम टू फोकल लेंथ इन एयर फाइंड करना है। तो FM अपॉन FA, तो FM अपॉन FA, तो इसका रेसिप्रोकल और फिर कैलकुलेट करेंगे तो आंसर मिलेगा 8.875। 8.875 के नियरेस्ट वैल्यू है 9, सो दैट इज अवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में a lift of mass 920 kilogram has a capacity of 10 persons. If average mass of person is 68 kilogram, friction force between lift and lift shaft is 6000 Newton. The minimum power of motor required to move the lift upward with constant velocity 3 meter per second. So G is given. तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है कि the minimum power of motor required to move the lift upward with constant velocity, right? पावर फाइंड करना है। सो पहले तो नेट फोर्स फाइंड कर लेते हैं कि नेट फोर्स ऑन मोटर। तो नेट फोर्स ऑन मोटर FM इज इक्वल टू फर्स्ट 920 प्लस
प्लस 68 पर पर्सन, 68 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 पर्सन है, इनटू स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन प्लस यहाँ पर 6000 फोर्स है, तो 6000 ऐड कर देंगे, तो टोटल नेट फोर्स होगा 22,000 न्यूटन, राइट। अब पावर रिक्वायर्ड फॉर मोटर, तो उसकी फॉर्मूला है P इज इक्वल टू वेक्टर एफ एम डॉट वेक्टर V, तो 22,000 इंटू 3 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट वेलोसिटी, तो 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 66,000 वाट। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच हो रहा है? फर्स्ट ऑप्शन, सो दैट इज आवर आंसर। ओके, इस क्वेश्चन में द हिस्टेरिसिस कर्व फॉर अ मटेरियल इज शोन इन द फिगर, देन फॉर द मटेरियल रिटेंटिविटी, कोअर्सिविटी एंड सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन रिस्पेक्टिवली विल बी। ओके, तो रिटेंटिविटी, कोअर्सिविटी, राइट, एंड सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। तो यहाँ पर पहले रिटेंटिविटी की अगर बात की जाए तो दिस इज रिटेंटिविटी, ये जो वर्टिकल लाइन है, राइट, वर्टिकल लाइन रिटेंटिविटी, उसकी वैल्यू है 1 टेस्ला, तो 1 टेस्ला आएगा। फिर कोअर्सिविटी, कोअर्सिविटी मतलब कि यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड जितना उसका वैल्यू है, दैट इज कोअर्सिविटी, उसका वैल्यू है 50 एम्पियर पर मीटर, राइट। एंड द लास्ट वन सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, मतलब कि वर्टिकली जो मैक्सिमम उसने अचीव किया है दैट हाइट, दैट इज अगेन 1.5 टेस्ला। सो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 10 मिली हेनरी, इंडक्टेंस दिया है, रेजिस्टेंस भी दिया है 5 ओम, एंड उसको 20 वोल्ट के बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे एट टाइम t इज इक्वल टू 0। फाइंड द रेशियो ऑफ करंट इन सर्किट एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी टू करंट एट t इज इक्वल टू 40 सेकेंड। तो करंट के रेशियो फाइंड करने हैं इंफिनिटी टाइम पे और 40 सेकेंड पे। तो पहले तो इंडक्टर दिया है, तो इंडक्टर में करंट जब फ्लो होगा उसकी फॉर्मूला, सो दैट I इज इक्वल टू I0 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी अपॉन एल आर, राइट। तो L यहाँ पर ये फॉर्मूला होगी L R, राइट, यहाँ पर L अपॉन R आएगा, राइट, L अपॉन R। अब सर्किट अगर ड्रॉ की जाए तो सर्किट में पहले बैटरी कनेक्टेड होगी, फिर 1 रेजिस्टेंस होगा, फिर 1 इंडक्टर को रखें, राइट, और फिर यहाँ पर एक स्विच होगी एंड बैट सर्किट इज कंप्लीटेड। तो t इज इक्वल टू 0 टाइम, सर्किट इज नॉट कनेक्टेड, 20 वोल्ट, रेजिस्टेंस 5 ओम एंड इंडक्टर 0.01 हेनरी, राइट। अब यहाँ पर वैल्यूज, अगर वैल्यूज की बात की जाए तो 20/5 इंटू द ब्रैकेट 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी अपॉन एल, इंडक्टेंस 10 मिली हेनरी, उसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.01 मिलेगा अपॉन आर, आर वैल्यू इज 5, राइट। तो इज इक्वल टू 4 इंटू द ब्रैकेट 1 माइनस ई रेस टू माइनस 500t, राइट, दिस इज द फॉर्मूला। सो अब अगर हम लोग इंफिनिटी डिस्टेंस की बात करें, मतलब कि इंफिनिटी टाइम पे करंट कितना होगा, तो वो होगा 4, क्योंकि ये टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि 1 अपॉन इंफिनिटी 0, तो सिर्फ वही टर्म बचेगी। अब I40 सेकेंड पे करंट की बात करें, I40, तो 4 इंटू द ब्रैकेट 1 माइनस ई रेस टू माइनस 500 इंटू 40, राइट। तो 500 इंटू 40, टाइम की जगह 40 रखेंगे, तो इज इक्वल टू, उसका अगेन सिंप्लीफाई करें तो 1 माइनस 1 अपॉन, अब ई की वैल्यू, राइट, तो ई की वैल्यू होगी यहाँ पर 7.29, 7.29 2.17 का ही स्क्वायर है, राइट, क्योंकि स्क्वायर हमने ले लिया, तो 2.17 दैट इज ई वैल्यू, उसका स्क्वायर और उसका रेस टू 10,000, क्योंकि 500 इंटू 40 कितना होगा, 500 इंटू 40 वो होगा, एक जीरो और हो जाएगा, हाँ, 500 इंटू 40 20,000 होगा,
तो अगर मैं 2 को अलग से लिखूं तो रेज टू 10,000 बचेगा, राइट। अब ये जो वैल्यू होगी पूरी वो नियरली इक्वल टू 1 मिलेगा, नियरली इक्वल टू 1 मिलेगा इसका आंसर पूरे कैलकुलेशन का। तो नियरली इक्वल टू 1, ऑप्शन 1 मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू 0। तो इस फॉर्मूला में, ये जो फॉर्मूला है वो बेसिकली एनर्जी डेंसिटी की फॉर्मूला है, एनर्जी डेंसिटी ईडी, राइट। तो एनर्जी डेंसिटी की फॉर्मूला एक और है एंड दैट इज एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। सिंपल, एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी का डायमेंशन के फॉर्म में अगर फॉर्मूला देखा जाए तो दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वॉल्यूम। अब वैल्यूज रखे तो m1 L1 t माइनस 2 इंटू डिस्टेंस इज L1 अपॉन वॉल्यूम मतलब L3। तो ये फॉर्मूला होगी m1 L माइनस 1 t माइनस 2। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच हो रहा है? फर्स्ट, सो दैट इज अवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ कैपेसिटर ऑफ 60 पिकोफैराडे चार्ज टू 20 वोल्ट। Now battery is removed and then this capacitor is connected to another identical uncharged capacitor. Find heat loss in nanojoule. तो एक कैपेसिटर है जिसको 20 वोल्ट पे हम लोग चार्ज कर रहे हैं, 60 पिको फैरेड उस कैपेसिटर की वैल्यू है। अब बैटरी को रिमूव करेंगे और सिमिलर कैपेसिटर के साथ उस कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे तो कितना लॉस होगा यहाँ पर एनर्जी का, ये फाइंड करना है। तो पहले तो सिंपल कैपेसिटेंस था, सिंपल कैपेसिटेंस अगर ड्रॉ किया जाए तो वी ओ एंड दिस इज ओ। फिर जब उसको आइडेंटिकल कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया जाए तो वोल्टेज में डायरेक्ट हाफ हो जाएगा वोल्टेज, राइट, ये 0। तो इनिशियल वोल्टेज वो होगा 20 वोल्ट, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो हीट लॉस इज इक्वल टू यू आई माइनस यू एफ। तो हाफ सी वी ओ स्क्वायर, राइट, माइनस 2 इंटू, अब दो कैपेसिटर हो गए तो 2 इंटू 1/2 सी इंटू वी ओ स्क्वायर बाय 4, क्योंकि V0/2 होल स्क्वायर इज V0 स्क्वायर बाय 4। तो यहाँ पर आंसर होगा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचेगा CVO स्क्वायर अपॉन 4, राइट। तो अब वैल्यूज रखे तो कैपेसिटेंस दैट इज 60 पिको फैराडे, 60 इंटू 10⁻12 इंटू VO इज 20, तो 20 स्क्वायर अपॉन 4, राइट। तो इज इक्वल टू लास्ट आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट 6 इंटू 10⁻9 जूल, मतलब कि 6 नैनो जूल लिख सकते हैं। तो इसको अगर कंपेयर करें इसके साथ, मतलब कि हमारे क्वेश्चन के साथ, तो 6 Nj, राइट, तो दैट इज अवर आंसर 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में, when m gram of steam at 100 degree Celsius is mixed with 200 gram of ice at 0 degree Celsius, it results in water at 40 degree Celsius. Find the value of m in gram. Okay, तो यहाँ पर m ग्राम का स्टीम जो कि 100 डिग्री सेल्सियस है उसको 200 ग्राम के 0 डिग्री सेल्सियस वाले आइस के साथ मिक्स किया है। तो यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस वाला एक पानी बना, तो उस पानी का हमें मास फाइंड करना है ग्राम में, राइट। तो पहले तो मैं यहाँ पर पूरी इक्वेशन लिख लेता हूँ और इक्वेशन को फिर बारी बारी से समझ लेंगे। m आइस LF प्लस m आइस 40 माइनस 0 CW इज इक्वल टू m स्टीम LV प्लस m स्टीम 100 माइनस 40 CW। तो यहाँ पर ये जो है इक्वेशन दैट इज फेज चेंज इक्वेशन, मतलब कि यहाँ पर फेज चेंज हो रहा है, राइट। फिर ये इक्वेशन में जो टेम्परेचर है वो डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस मिल रहा है। आइस यहाँ पर क्या हो रहा है, पिघल रहा है, राइट, क्योंकि उसको ज़्यादा हीट मिल रही है स्टीम की वजह से। यहाँ पर भी ये टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, फेज चेंज वाला डिफरेंस है। स्टीम जो है
वो पानी में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर आइस भी पानी में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर स्टीम भी पानी में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पर जो स्टीम है राइट, उसका टेम्परेचर यहाँ पर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है राइट। तो अब अगर वैल्यूज रखे सब जगह, एम आइस मतलब कि मास ऑफ आइस दैट इज 200 ग्राम इंटू 80 प्लस 40 इंटू 1, क्योंकि CW इट इज गिवन 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस राइट, इज इक्वल टू एम स्टीम ब्रैकेट 540, उसकी वैल्यू है 540 दिया है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540 प्लस 60 राइट इंटू 1 ब्रैकेट कंप्लीट। अब यहाँ पर कैलकुलेशन तो 200 इंटू 120 इज इक्वल टू मास फाइंड करना है, 540 प्लस 60 600। तो मास को अगर फाइंड करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे तो आंसर मिलेगा 40 ग्राम। सो दैट इज अवर आंसर हियर। ओके, इस क्वेश्चन में सॉलिड क्यूब ऑफ साइड ए एज शोन इन द फिगर, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 100 बी अपॉन ए फॉर विच द ब्लॉक डज नॉट टॉपल बिफोर स्लाइडिंग, मतलब कि ब्लॉक यहाँ पर पलटना नहीं चाहिए राइट। तो उसके लिए फॉर्मूला है एफ ए बाई 2 प्लस बी लेस देन इक्वल टू एम जी ए बाई 2। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो फिर ब्लॉक पलटेगा नहीं। तो एम जी ए बाई 2 एफ ऑफ ए बाई 2 प्लस बी से ज़्यादा होना चाहिए राइट, तो वो एज इट इज़ चलेगा, पलटेगा नहीं। तो यहाँ पर म्यू ए बाई 2 प्लस म्यू बी लेस देन इक्वल टू ए बाई 2, बिकॉज म्यू यहाँ पर फोर्स की फॉर्मूला होगी म्यू एम जी राइट। तो फोर्स अगर एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी होगा, तो यहाँ पर दोनों जगह पे एम जी कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड म्यू बचेगा और राइट हैंड साइड ए बाई 2 बचेगा राइट। अब वैल्यूज रखे हैं, तो म्यू की वैल्यू इट इज गिवन हियर 0.4, तो 0.4 इंटू ए बाई 2 प्लस 0.4 इंटू बी लेस देन इक्वल टू ए बाई 2 राइट। अब 0.4 इंटू ए बाई 2 मतलब 0.2 इंटू ए प्लस 0.4 इंटू बी लेस देन इक्वल टू 0.5 ए राइट। अब 0.5 ए मतलब 0.2 ए को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो बचेगा लेफ्ट हैंड साइड 0.4 बी लेस देन इक्वल टू 0.3 ए राइट। अब b को सब्जेक्ट बनाए तो b लेस देन इक्वल टू 0.3 a अपॉन 0.4, मतलब कि b लेस देन इक्वल टू बचेगा 0.75 a राइट। तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि b का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 0.5 a हो सकता है राइट। तो 0.5 a मतलब कि यहाँ पर आंसर होगा 50। सो 50 यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर p एंड वेक्टर q इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर q एंड रिजल्टेंट ऑफ टू ऑफ वेक्टर p एंड वेक्टर q। तो यहाँ पर पहले तो हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि टू वेक्टर p प्लस वेक्टर q, दिस इज वेक्टर q, और ये जो डायग्राम है वो वेक्टर p का सम है राइट। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें जो कि इस साइड के परपेंडिकुलर है, सो दैट इज मेकिंग एंगल थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, दिस इज थीटा राइट। तो ये जो फॉर्मूला बनेगी, मतलब कि इसकी जो लेंथ होगी दैट इज वेक्टर p प्लस वेक्टर q राइट। अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर p प्लस वेक्टर q एंड वेक्टर q इज परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है राइट। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो डेटा हमें दिया है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p
प्लस वेक्टर q इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p, राइट। तो अब इसको अगर एक्सपांड करें तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर, राइट। तो अब p स्क्वायर कैंसल्ड, बाकी बचेगा q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा इज इक्वल टू 0, q कॉमन, सो सिर्फ बचेगा q प्लस 2p cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो cos थीटा सब्जेक्ट, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस q अपॉन 2p, सो दैट इज cos थीटा, राइट। अब इसको अगेन हम लोग अगर फिगर ड्रॉ करें तो इस फिगर में 2 वेक्टर p प्लस वेक्टर q, दिस इज वेक्टर 2 वेक्टर p, राइट। तो यहाँ पर ये ट्राइंगल बनेगा और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल से जो एंगल होगा दैट इज थीटा, और ये जो होगा स्लांटेड लाइन दैट इज वेक्टर q, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला tan अल्फा इज इक्वल टू 2p sin अल्फा अपॉन 2p cos अल्फा, सॉरी cos थीटा प्लस q, राइट। सो दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पर मिलेगा 90 डिग्री, राइट। तो अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो दैट इज आवर आंसर हियर। Okay, next question में a battery of unknown EMF connected to potentiometer has balancing length 560 centimeter. If a resistor of resistance 10 ohm is connected in parallel with the cell, the balancing length changed by 60 centimeter. If the internal resistance of this cell is n by 10 ohm, the value of n is. तो पहले अगर EMF की बात करें, so first EMF E is equal to 560 x, राइट। अब उसके बाद हम लोग 10 सिमिलर रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं, सो तब फॉर्मूला चेंज हो जाएगी E इंटू 10 अपॉन 10 प्लस R इज इक्वल टू 500x, क्योंकि यहाँ पर अब जो नया EMF है वो चेंज हो गया, 60 लेंथ से वो चेंज हो गया, राइट। इट इज बैलेंसिंग लेंथ चेंज बाय 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर दोनों की वैल्यूज को अगर कंपेयर की जाए, राइट, तो 560 एंड 500x, तो ई की जगह पे यहाँ पर 560x लिखे तो 560 इंटू एक्स इंटू 10 अपॉन 10 प्लस आर इज इक्वल टू 500, एक्स कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो बाकी बचेगा, तो 560 इंटू 10, उसमें से भी अभी 2 जीरो कैंसल्ड, 0 0, तो 56 इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन में 50 प्लस 5r, राइट, ये इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ पर 56 माइनस 50, तो 6 इज इक्वल टू 5r, तो r इज इक्वल टू मिलेगा 6/5, 6/5 मीन्स 1.2 ओम, राइट। सो n इज इक्वल टू, अगर बात की जाए तो n इज इक्वल टू, यहाँ पर r की जगह पे n/10 लिखना है, तो n/10 इंटू 1.2 ओम, तो n कितना मिलेगा, n इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10, 12 ओम। सो दैट इज वैल्यू ऑफ n, ये हमें फाइंड करना था, वैल्यू ऑफ n, सो दैट इज 12 ओम।